नमस्कार दोस्तों, ग्रीन शिट चैनल स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो समुंदर से मौत को मात देकर आए हैं अमृत खुजूर। जी हाँ दोस्तों, एक सच्ची घटना है। 27 अगस्त 2019 को अमृत खुजूर और देवरंजन पोर्ट ब्लेयर से नीलद्वीप के लिए कार्गो डिंगी में सामान लेके आ रहे थे। उस वक्त समुद्र तो शांत था, लेकिन अचानक समुद्र में आए चक्रवात में फंस गए वे दोनों। तेज हवा और ऊंची लहरों के बीच उनकी डोंगी दिशा भटक गई और ये लगभग 1 महीने तक खुले समुद्र में भटकते रहे। भोजन और पानी की कमी, जान का डर और समुद्री तूफान, सबका सामना करते करते वे 14 दिनों बाद म्यांमार में पहुंचे और वहां के म्यांमार नेवी ने उन्हें मदद की, पानी, भोजन और कंपास देते हुए भारत के रास्ता दिखाए। ये उनकी संघर्ष की एक सच्ची कहानी है जिसे वे खुद अपने शब्दों में सुनाएंगे आप सभी दर्शकों को। यही वो जगह है जहां अमृत खुजूर को डोंगी के साथ आना था। मेरा नाम अमृत खुजूर है। मैं आप सबों को नमस्कार करता हूँ। मैं पहले तो बिल्ली ग्राउंड में रहता था और अभी शादी करने के बाद मैं नील आइलैंड, पहले तो नील आइलैंड का नाम था, अभी तो शहीद द्वीप का नाम है। मेरा पिताजी का नाम जूलियस खुजूर है। मैं 99 में शादी किया नील आइलैंड से। मेरा पत्नी का नाम है कुमारी लिली। मैं तब से मेरा ससुर मुझे यहाँ पर रहने के लिए ज़मीन दिया और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। और मुझे कुछ काम उस वक्त न्यू था, मैं काम नहीं मिल रहा था, इसलिए कार्गो डोंगी में मैं काम कर रहा था। और काम करते करते मैं 4 बार इस कार्गो डोंगी में फंस गया हूँ, लेकिन इस बार चौथा बार मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी, एक लंबे समय की घटना घटी थी। हमने 27 अगस्त को नील आइलैंड से नारियल लेकर पोर्ट ब्लेयर जोड़ा कैलन सीपी घाट वहाँ पर गए। वहाँ अनलोड करने के बाद वहाँ से कार्गो सामान, यहाँ दुकान का सामान, वहाँ से लोड करने के बाद वहाँ से पानी घाट आ गए। पानी घाट हम लोगों ने पानी घाट में रात भर रुके। उसके बाद वेदर खराब था, फिर भी हम लोग, मालिक ने कहा, हम लोग पानी घाट में रुके रात भर, फिर भी मालिक ने कहा पानी घाट में ही रुको, वेदर खराब है। लेकिन मेरा साथ में जो था कैप्टन, फिर भी हम लोगों का कैप्टन वेदर खराब होने की वजह से भी उसने 1 घंटा डोंगी चलाई। हमारा कैप्टन देवरंजन दास, वो उनका बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन तेल कम होने की वजह से हमारा डोंगी का इंजन का तेल खत्म हो गया। हम लोगों ने सवेरे 5 बजे पानी घाट से डोंगी छोड़े। उस समय वेदर एकदम साफ था और 1 घंटा चलाए। 1 घंटा चलाने के बाद वेदर पूरा खराब हो गया। बगल से पैसेंजर शिप भी जा रहा था नील आइलैंड के लिए, वहाँ भी दिखता नहीं। अचानक हम लोग को मार देने से डोंगी तो जगह में डूब जाता था, लेकिन हम लोग
1 घंटा चलाने के बाद थोड़ा बाहर चले गए। हमारे पास ना कंपास था, ना जीपीएस था, फ़ोन था, लेकिन बारिश में फ़ोन भी भीग गया और हम लोग छोटा नील के बाहर से निकल गए। जाते जाते हम लोग 3 दिन तक ये तूफान था। अचानक मौसम भी खराब था। हवा ने हमें लेके कहाँ से कहाँ चला गया। हमने इस तूफान में 3 दिन वेदर खराब होने के कारण हमारे पास डोंगी को बचाने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया और अचानक इस तरह करने के कारण हमारे पास पानी बोतल भी था, लेकिन उसे भी हमने डोंगी को बचाने के लिए पानी में फेंक दिया। जितना था उसे तो हम पिए, वो भी पीकर ख़त्म कर दिए, लेकिन और बाद में हमारे पास पानी पीने का कुछ भी नहीं था। 3 दिन चलने के बाद हमारा वेदर तूफान शांत हुआ, लेकिन तब हमने जाना कि हमारे पास डीजल नहीं है। हमारे पास 1 कार्टन 20-20 बिस्किट था। एक दिन में हम लोग दोनों एक-एक कार्टन एक-एक पैकेट 20-20 बिस्किट खाते थे और हमारे पास पानी की भी कमी थी। 2 या 3 कार्टन पानी थी, उसे हमने कितने दिन पिएंगे, उसे 4 दिन 5 दिन पीकर ख़त्म हो गया और हमने ऐसी भूखा प्यासा रहने के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों बहते बहते जाते जाते हमारे पास ना तो खाद्य सामग्री था, ना पीने का पानी था। बहते बहते हम लोग जाते जाते 14 दिन बाद बर्मा पहुँचे। बर्मा पहुँचने के बाद नेवी शिप हमारे बोट को देखकर हमें पकड़ लिया। फिर हमें 3 दिन वहाँ रखा था शिप में। चौथा दिन फिर हमें वहाँ से छोड़ा। छोड़ने के बाद चौथा दिन हमें बर्मा नेवी ने 1 कार्टन ब्रेड, 1 कार्टन पानी, 160 लीटर डीजल देकर हमें रिटर्न और कंपास देकर भेजा। हमें और रूट बताया कि यहाँ से जाइए, लेकिन हमें आते आते जब बर्मा नेवी शिप ने हमें पोडलर कंपास उन्हीं लोग दिए थे और पोडलर जाने का रूट बताए, तब हमने वही रूट से आते आते हमें फिर 2 दिन एक इंजन ही चला कर आते थे। फिर अचानक और एक तूफान ने पकड़ा हमें। वह तूफान ने हमारा तेल एक इंजन चलाते चलाते ख़त्म हो गया, वह तेल भी। फिर हमने बहते बहते कहाँ जाते हमें ही पता नहीं। ना कोई दिन को शिप दिखता, ना रात को कोई शिप दिखता। अचानक हमने फिर बर्मा के समुद्र में तेल निकालने वाला क्या बोलते, फिर अचानक हम बहते बहते बर्मा का ऑयल टैंकर, समुद्र में ऑयल टैंकर था, वहाँ पहुँच गए। अचानक इन्होंने
हमारे वहाँ के बर्मा वाला ऑयल टैंकर पहरा वाले ने हमारे बोट को देखा और भाग कर आए और हमारे बोट को फट से रोक दिए। फिर बाहर निकालकर हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो हमने बोला अचानक तूफान ने। फिर पहरा वाला शिप ने हमें पूछा कहाँ से आ रहे हैं। हमने बोला कि हम लोग तूफान में फंस गए थे, अचानक हमारा डीजल खत्म हो गया और हमने बहकर यहाँ तक पहुँच गए। फिर उन्होंने सब भाषा में पूछे। फिर हमने बताया कि क्या करना है क्या नहीं। फिर हमने बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा, इंग्लिश भाषा सब किस्म का मुझे तो आता है। फिर मैंने बताया कि हमने अंडमान से घर के लिए, दुकान के लिए सामान लेकर जा रहे थे, अचानक तूफान ने हमारे जीवन में इस तरह हलचल मचा दिया। लेकिन हमें जो पहरा वाला शिप था वह हमें टान कर इंडिया के बॉर्डर तक छोड़ा और सिर्फ पानी दिया, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ना तो उस समय हमारा नेवी शिप कुछ दिखाई नहीं दिखता। हमारा नेवी शिप कुछ दिख नहीं रहा था। हम सिर्फ हवा में बहते बहते ऊपर वाला जहाँ लेके जाता है वहीं बहकर जा रहे थे। मेरा कैप्टन देवरंजन दास, उसे मैं कितनी बार बोल रहा था कि हमारे पास पानी भी नहीं है, खाने का कुछ खाद्य सामग्री भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समुद्र का पानी एक घूंट दो घूंट पियो। फिर भी वह नहीं पीता था और वह टेंशन में था कि कब घर पहुंचेंगे। ऊपर वाला ने घर पहुंचाएगा कभी भी, यह चिंता करते करते हम हर दिन हमेशा उसको समझाता था कि हम बर्मा से रिटर्न तो निकल गए, लेकिन हम जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। हमारा इंडिया के अंदर में कोई ना कोई जगह पहुंचेंगे। अचानक मेरा साथ वाला भूखा प्यासा रहने के कारण उनका तबीयत और ख़राब होते गया और वह रात को अचानक कब उनका मृत्यु हो गया। मैं सवेरे उन्हें उठाया, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। तब मुझे पता चला कि इनका मृत्यु हो गया है। भूखा प्यासा रहने के कारण उनका मृत्यु हो गया। मेरा कैप्टन देवरंजन दास, उनका मृत्यु होने के बाद मेरा हौसला भी टूट गया और मैं अकेला महसूस करने लगा। अब मेरा भी शरीर में कुछ ताकत नहीं था। अचानक मेरा भी शरीर में ताकत नहीं था, आंखों का रोशनी भी कम हो गई और रात को दिखने से जंगल के ऊपर में रोशनी दिखता था। डोंगी जाते जाते फिर नज़दीक पहुंचा। उसके बाद
डोंगी रातों रात किनारा पहुंच गई। रात के कम से कम 2 या 3 बजे थे। जब मैं किनारे पर पहुंचा तब मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर पहुंचा हूँ, लेकिन मैं जब भी ये घटना सोचता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तब मुझे पता चला कि मैं 2019 में उड़ीसा पहुंचा हूँ और वहाँ से मुझे एक वृद्ध और एक वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्ध महिला मिली और वहाँ से मुझे अपने घर लेकर गए। तब मैं वहाँ से थाने पर फ़ोन करने के लिए कहा। फिर थाने पर फ़ोन करने के बाद वहाँ से पुलिस वाले ने, मैं सवेरे 7 बजे फ़ोन करने के लिए बोला, वहाँ से उन लोग आए शाम को 5 बजे। फिर मुझे गांव पर ही मेरा हालत देखकर गांव पर ही मुझे छोड़ दिए और वहाँ रहने के लिए बोले और सब दुकान पर उन लोग ऑर्डर देकर गए कि यह आएगा तो इसे कुछ खाने के लिए दे देना। फिर मैं वहाँ से इधर उधर घूमने के लिए जाता भी था। तब मुझे हर दुकान वाले ने बुलाकर मुझे चाय, ब्रेड, जो भी कुछ मिलता था दुकान पर वह सब कुछ देते थे और घर पर भी मुझे खाना बनाकर देते थे। उन लोगों ने अंडमान आए थे और अंडमान आकर हमारे मुस्तफ़ा सर पोडलर थे, तहसीलदार ऑफिस के मुस्तफ़ा सर, उनके साथ इधर उधर घूमे और पोडलर में उनका पार्टी दिए। उधर से 2 व्यक्ति आए थे और मुझे भी बुलाए थे और आराम से उन्हें 40,000 देकर वापस भेज दिए। यह घटना मेरे साथ अगस्त 2019 अक्टूबर 2019 तक घटी। मैंने अभी भी जो घटनाएं घटी वह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए माफ़ करिए। मैं 2019 की घटना थी। यह देखिए, मैं अमृत कुजूर हूँ और मेरे साथ वाले जीवरंजन दास है। इनका मृत्यु हो गया। मैं जब भी सोचता हूँ तो इनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उड़ीसा से देखिए, मेरा उड़ीसा से कलकत्ता तक के लिए टिकट भेजा था और पोडलर से तो हमारे मुस्तफ़ा सर ने मेरे लिए टिकट का अरेंजमेंट कर दिया। मेरा मिसेस पोडलर पैसा भेज दी और मुस्तफ़ा सर ने टिकट प्रबंध कर दिया और मैं कलकत्ता से पोडलर तक आ गया। जब मैंने उड़ीसा पहुंचा तब मेरे मिसेस को भी मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लग रहा। मेरा बेटियों को फ़ोन किया तब भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तब मैंने मेरे घर के बगल वाले एक लेडी को फ़ोन किया, तब उनका फ़ोन, वह लेडी का फ़ोन लग गया, लेकिन दूसरा बार फ़ोन करने के बाद भी रिंग होता लेकिन उठाती नहीं, न्यू नंबर देखकर नहीं उठाती।
तीसरे बार फिर फ़ोन किया, तब जाकर उठाई। तब फिर तीसरे बार फ़ोन किया, करने के बाद उठाई। तब मैंने बताया कि मैं हूँ अमृत कुजूर। उस लेडी का नाम थी एतवारी थलको। उनका डेथ भी हो गया, लेकिन उस लेडी ने बहुत परिश्रम किया मेरे लिए। फिर इधर उधर फ़ोन कर दी, पाउडर फ़ोन करी, घर में फ़ोन करी, तब जाके उनको पता चला कि मैं जीवित हूँ। फिर सब खुशी से उछल पड़े। फिर मुझे मंगाने के लिए फट से इधर उधर फ़ोन करने लगे। जब भी मैं यह घटना सोचता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू बह निकलते हैं और इस घटना से मैं परेशान होकर ऊपर वाले की याद करता हूँ। और कभी मुझे भी उड़ीसा से डीएसपी साहब बोले कि और जिंदगी भर डोंगी में काम नहीं करना। फिर मैं इस समुद्र का काम जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। नमस्कार। तो ये उस समय का न्यूज़पेपर कटिंग्स तथा अमृत जी का चित्र। दोस्तों, ये वही जगह है पोर्ट ब्लेयर के सीपी घाट स्थित जोरा कैनल, जहाँ से उस समय कार्गो डोंगी का अनलोडिंग और लोडिंग हुआ करते थे। इंटार आइलैंड के लिए जितने भी डोंगी नील और हैब्लो के लिए कार्गो लेके आते थे, ये वही स्थान है जहाँ से अमृत कुजूर और देवरंजन ने अपने कार्गो डोंगी लोडिंग करके छोड़ा था 27 अगस्त 2019 को। यहाँ से दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि समुंदर किस प्रकार है। यहाँ एकदम शांत है बिकॉज ये कैनल है और ये जोड़ा कैनल नाम से प्रसिद्ध है। हाल ही के दिनों में यहाँ अनलोडिंग लोडिंग बंद हो चुका है दोस्तों।